तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हमारी जो वैकेंसी थी 2023 की, इसे आप अब 2024 बोल सकते हो, क्योंकि 2024 में भी इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली और अभी 2025 चल रहा है, इसमें ये फाइनली कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें 2023 वाली वैकेंसी की, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। अभी जैसा कि इसकी जेटीसी जो लिस्ट है वो आ चुकी है, और जेटीसी लिस्ट आने के बाद आपके मन में और अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कब कब होने वाली हैं। तो उन पर ही आज हम बात करने वाले हैं। आपके कई सारे क्वेश्चन हैं जो कंबाइन किए हैं, यहाँ थंबनेल पर कुछ लगा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ नहीं लग पाए, आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये कि ज्वाइनिंग लेटर कब कहाँ मिलेगा, ये कई सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ कि जहाँ जेटीसी होगी वहीं पे पोस्टिंग होगी, या फिर आरटीसी कहाँ होगी, और जेटीसी में क्या छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पेपर हैं, एग्जाम्स हैं, तो वो जेटीसी में उनको छुट्टी चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जेटीसी लेट ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को भी एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तो यही था कि ज्वाइनिंग लेटर कब कहाँ मिलेंगे, साथ ही साथ क्या जहाँ जेटीसी होगी वहीं पोस्टिंग होगी। एक ये कि हमारे एग्जाम्स हैं और जेटीसी भी है, तो फिर क्या करें, हम कैसे इसे दोनों चीज़ों को कर सकते हैं, या फिर जेटीसी देर से ज्वाइन कर सकते हैं, या जेटीसी में क्या छुट्टियाँ मिल सकती हैं, या जेटीसी समाप्त होती है और आरटीसी के लिए जब हम जाते हैं तो क्या मिड में कोई छुट्टी दी जाती है, या घर भेजने के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन है। साथ ही साथ आरटीसी आपकी कहाँ होगी, कहाँ कहाँ होने वाली है, साथ ही साथ जेटीसी जहाँ है वहीं आरटीसी होगी क्या, इन क्वेश्चंस पे भी हम नज़र डालेंगे। साथ ही साथ आरटीसी लिस्ट कब आएगी ये भी देख रहे होंगे, और पोस्टिंग में बदलाव हो सकता है क्या, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया कि जेटीसी वहीं पोस्टिंग है, तो फिर कुछ लोगों की जेटीसी बहुत दूर है, तो क्या पोस्टिंग हम वहाँ से बदलवा के कहीं और भी कर सकते हैं क्या, इस पर भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि कितने दिनों बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि कुछ लोग थे कि भैया जेटीसी से चलो अगर पोस्टिंग चेंज नहीं हो रही है तो क्या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो कितने दिनों बाद ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ सामान क्या लेकर जाना है, इसके लिए हम डेप्थ में वीडियो बनाए थे, उस पर भी बात करेंगे, और कई सारी चीज़ें भी यहाँ दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट है कि जो बक्सा ले जा रहे हो या ट्रॉली बैग ले जा रहे हो, इसका एक्चुअल साइज़ क्या होना चाहिए, ये जो मेंशन है आपके पुराने जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें। साथ ही साथ बक्से पर नाम पेंट ये सब कराना क्या ज़रूरी है, कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो किया जाता है, अपना टेलीग्राम ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने पीडीएफ होते हैं, चाहे वो जेटीसी लिस्ट हो या आने वाले समय में ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे तो उनको भी हम अपडेट के तौर पर डाल देंगे वहाँ पर कि इस शहर के ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आ चुके हैं, तो वहाँ पर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आगे कई सारी चीज़ें हम बताएंगे, वहाँ पर कुछ पीडीएफ्स की जरूरत पड़ेगी आपको, उनके लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको हम अपडेट करके देते रहते हैं, और जो आपके क्वेश्चंस हैं ये भी हम वहीं से ले रहे हैं टेलीग्राम से, कुछ यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से लिए गए हैं। तो बस यही है, क्वेश्चंस भी आपके लगातार क्लियर होते रहते हैं वहाँ पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी, तो आप बस इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं इसकी। तो आपके द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि हम दिखा चुके हैं, उन क्वेश्चंस के अब जवाब पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वाइनिंग लेटर कब और कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले अगर ज्वाइनिंग लेटर की बात करें तो वैसे तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बांटे जाते हैं, वो एसपी ऑफिस में बांटे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वहाँ पे लखनऊ में एक प्रोग्राम रखा जाता है, एक रोजगार मेला रखा जाता है जहाँ पे बुलाया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे बांटे जाते हैं, और जो रिमेनिंग कैंडिडेट रह जाते हैं उनके एसपी ऑफिस में बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो बांटे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि ज्वाइनिंग लेटर, तो ये दो तरीके से आप कह सकते हैं, एक तो रोजगार मेले में बुलाया जाएगा कुछ लोगों को, कुछ के जो है एसपी ऑफिस से बांट दिए जाएंगे। अब रोजगार मेले में जो बुलाया जाएगा वो किन लोगों को बुलाया जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर जो ज़िले होते हैं तो वहाँ से लगभग 10-15 लोग बुला लिए जाते हैं, और जो अच्छे खासे मार्क्स वाले होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है, और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री साहब जो होते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं, और बाकी के ज्वाइनिंग लेटर जो हैं वो उनके ही जो एसपी ऑफिस होता है वहाँ से बाकी के लोगों को कॉल कर दी जाती है, और उनके ज्वाइनिंग लेटर जो है वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। अब कब मिलेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब और भी देख लेते हैं। ये तो था कहाँ और कैसे मिलेंगे, ये तो हमने बता दिया है, अब कब मिलेंगे इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपके ज्वाइनिंग लेटर जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके 10 जून के आसपास से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप 10 जून ऐसा मान सकते हैं कि इस डेट से आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, और इससे पहले आपको रोजगार मेले की कोई ना कोई डेट पता चल जाएगी, जिससे आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ इस तारीख से हमारे ज्वाइनिंग लेटर लगा हमको मिल सकते हैं। तो ये था ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि क्या जहाँ जेटीसी होगी वहीं पोस्टिंग होगी। तो अब तक यही होता आ रहा है कि जहाँ पे आपकी जेटीसी कराई जाती है वहीं पे आपकी जो पोस्टिंग होती है, फर्स्ट पोस्टिंग वहीं मिलती है। तो इस तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ लगभग 99% आपके चांस यही है कि जहाँ जेटीसी वहीं पोस्टिंग होगी। अब तक ऐसा ही होता आ रहा है, तो बस जहाँ जेटीसी होती है आपकी वहीं पर पोस्टिंग कराई जाती है, लेकिन आरटीसी के लिए दूसरी जगह ले जाया जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट है बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया हमारे तो एग्जाम्स हैं
और जेटीसी भी है। जैसे कि कुछ लोगों की हमारा 20-21 में एग्जाम है या 25-26 में एग्जाम है या 5-7 दिन लगातार एग्जाम है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जेटीसी भी है जैसा कि 17 तारीख के बाद, तो हम ऐसे में क्या करना चाहिए हमको, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनके एग्जाम्स हैं, आप एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम्स वास्तव में देने हैं तो अपना जेटीसी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, सैलरी थोड़ी लेट हो जाती है, साथ ही साथ एक चीज़ और है, प्रमोशन में इंक्रीमेंट में थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन वैसे आपकी जॉब पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपको वास्तव में एग्जाम देने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जेटीसी को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे लीजिए। आपके जो है 1 महीने के अंदर तक आपको ये जेटीसी ज्वाइन करनी होती है, तो आप ऐसा करिएगा कि आप 5-7 दिन के अपने जो भी एग्जाम वो निपटा लीजिए, उसके बाद जेटीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं मैं जेटीसी ज्वाइन करनी, एग्जाम छोड़ने हैं, तो आप जेटीसी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या हमें जेटीसी में इतने दिनों की छुट्टी मिल जाएगी, 4-5-6-7 दिनों की, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जेटीसी में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आरटीसी में इवन पूरी लगभग 5-6 दिन की लगभग छुट्टियाँ मिलती हैं, तो आप उन छुट्टियों को जेटीसी में कैसे ही ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन जेटीसी में छुट्टी मिलने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जेटीसी देर से ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर हम ऊपर ही दे चुके हैं कि आप हाँ जेटीसी देर से थोड़ा ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस जो कमियाँ आएंगी वो भी हमने बता दिया है कि थोड़ा सा आपको प्रमोशन में दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ सैलरी में दिक्कत हो सकती है और आपके इंक्रीमेंट में, बस इन चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेंगे, बस ये थोड़ी देरी से होंगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी जो क्रमशः चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब पे इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात आती है कि जेटीसी में छुट्टी मिल सकती है। तो ये हमने बता दिया कि जेटीसी में छुट्टी मिली भी तो रेयरली 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, इससे ज़्यादा ही छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, तो ये है। और बाकी संडे को वैसे तो ऑफ रहता है, तो आप लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लीव दी जाए, मतलब पूरे दिन की छुट्टी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बस कुछ घंटों में वापस आके वहाँ पे मतलब दिखाना होता है उन लोगों को। तो ये हो जाता है कि जेटीसी में छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट आता है कि जेटीसी जब समाप्त होती है और आरटीसी के लिए जाते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि 17 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट है। 17 जून से अगर 1 महीने की है तो 17 जुलाई को आपकी एंड हो जानी चाहिए, और 17 जुलाई को ये एंड हो जा रही है और 21 जुलाई को आपकी आरटीसी स्टार्ट है। तो क्या इस गैप में आपको जो 4-5 दिन मिले हैं, क्या इनमें छुट्टी मिल सकती है? तो इसका जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। ये केवल ट्रांजिशन के लिए होते हैं, आपके ट्रैवल के लिए होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, सेटल होना है, इस वजह से थोड़ा सा दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेटीसी 1 महीने से ज़्यादा चल जाती है, तो इस वजह से उन्होंने आरटीसी को 21 से रखा है। ये है, बाकी आपको मिड में छुट्टी नहीं मिलेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप घर आ सकते हैं, ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आरटीसी कहाँ होगी, क्या जहाँ जेटीसी हो रही है वहीं पे आरटीसी होगी? तो इसका जवाब तो यही है कि नहीं, आपकी जहाँ जेटीसी है वहीं आरटीसी नहीं होगी, आरटीसी के लिए किसी दूसरे ज़िले में आपको ले जाया जाएगा। अब कई सारे लोग बोल रहे थे कि क्या भैया वो हमें नज़दीक मिल सकता है या दूर मिल सकता है, तो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जितनी दूरी पर आपका लगभग जेटीसी सेंटर रहता है, लगभग उतनी दूरी पर आरटीसी सेंटर जो है वो आपका रहता है, लेकिन इसमें बदलाव किया जाता है, जहाँ जेटीसी होती है वहाँ पर आरटीसी नहीं होती है। ये इसका जवाब ये तो नहीं दिया जा सकता है कि आपकी आरटीसी जो है वो कहाँ पे होगी, लेकिन ये जरूर दिया जा सकता है कि आपकी जो आरटीसी है वहाँ नहीं होगी जहाँ पे आपकी जेटीसी हुई है। तो आरटीसी सेंटर आपके चेंज होते हैं, लेकिन पोस्टिंग वही होगी जहाँ पे आपकी जेटीसी है। ये यहाँ पे जवाब आपको मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें कि जो आरटीसी की लिस्ट है वो कब आएगी, तो आपकी जब जेटीसी आधी निकल जाएगी लगभग, तब आपको आरटीसी की लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आरटीसी आपकी कहाँ होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पोस्टिंग में बदलाव हो सकता है? कई सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे कि भैया जहाँ जेटीसी है वहाँ आरटीसी है, ऐसा प्रीवियस से हम देखते आ रहे हैं और आपने भी ये चीज़ बताई हमको, तो क्या हम ऐसा करके कि हमारी जहाँ जेटीसी हुई है वहाँ पे पोस्टिंग ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकता है? तो इसमें बदलाव बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपकी जेटीसी है वहीं पे आपको आरटीसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफ़र कितने दिनों बाद होगा। अब इसी के बाद लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया अच्छा हम बदलाव नहीं करा सकते, तो हम ऐसा करा सकते हैं कि हम डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं वहाँ पे जहाँ जेटीसी है और उसके बाद कुछ दिनों बाद अपनी जो है ट्रांसफ़र करा लें। तो ट्रांसफ़र का रूल है यूपी पुलिस में कि आपका जो ट्रांसफ़र है वहाँ पे 5 ईयर आपको सर्विस देनी होगी, उसके बाद ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो किसी ज़िले में आप 5 ईयर तक सर्विस देनी होगी, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसा है कि आपको जेटीसी के बाद 5 साल अपने कटाने होंगे, उसके बाद ही आपको जो है वो ट्रांसफ़र दिया जाएगा। अभी हो जाता है, साथ ही साथ कई सारे लोग ये तो था कि 5 साल, कुछ लोग ऐसे भी थे कि इसका जो पीरियड कौन सा रहता है कि जो सैलरी वापस करनी होती है, कई सारे लोग हैं जो पहले छोड़ देते हैं, सैलरी वापस करनी होती है। तो ये जो है आपको 2 साल के अंदर अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको सैलरी वापस करनी होती है। ये क्वेश्चन था, ये लिखने को रह गया था, ये हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो आपका जो ट्रांसफ़र था वो भी बता दिया कि 5 साल जो है वो आपको काटने होंगे। और एक चीज़ और रहती है
कि आप किसी भी ज़िले में 15 साल से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आपकी 15 साल रहेगी। लिमिट होती है कि एक ज़िले में 15 साल से अधिक आप अपनी जो सर्विस है वो नहीं दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सामान क्या क्या लेकर जाना है। तो इसके बारे में डेप्थ में हम वीडियो बना चुके हैं, सारी चीज़ हमने बताई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, सारी चीज़ आपको बता देंगे कि क्या क्या सामान लेके जाना है। वैसे हमने लिस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं। यहाँ पे सारी की बक्सा लेके जाना है, ट्रॉली बैग लेके जाना है, साथ ही ये पूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, कपड़े क्या क्या लेके जाने हैं, बर्तन क्या है, बाकी उपयोगी सामान जैसे शैम्पू है, ये सारी चीज़ें, दवाइयाँ कौन कौन सी लेके जानी है, खाने से संबंधित क्या क्या लेके जाना है या पढ़ाई से संबंधित क्या लेके जाना है। एक एक चीज़ को हमने प्रॉपर अच्छे से लिख के आपको दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वही टेलीग्राम ग्रुप है जो ऊपर दिखाया था। ये इसकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे टाइप भी कर सकते हैं अपना, तो इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको सामान से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि क्या क्या सामान लेके जाना है, इसके लिए ये हमने वीडियो बनाई थी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ये PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या क्या सामान लेके जाना है। तो ये हो जाता है कि सामान क्या क्या लेके जाना है। तो इसके बारे में चलिए हम अभी बता चुके हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आ जाता है हमारा बक्से या ट्रॉली बैग, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो कई सारे लोगों के मन में तो अभी यही चल रहा है कि बक्सा ले जाना चाहिए या ट्रॉली बैग। तो ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, जो भी आपको बेटर लगता है। दोनों चीज़ें बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। ये एक ज्वाइनिंग लेटर है जिसमें कई सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि आपके बक्से का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। तो बक्से का साइज़ 1.5 बाई 3 फीट होना चाहिए। ये ऐसा है कि इससे कम जो होगा वो चल जाएगा, लेकिन इससे अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो दिक्कत रहेगी। ये साइज़ इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो साइज़ होता है, आप जिस बेड पे सोएंगे उसका साइज़ होता है हाइट का, और इसके अंदर ही आपको ये बक्सा रखना होता है। लेकिन अगर बक्सा इससे बड़ा हो जाएगा तो ये बेड के अंदर नहीं आ पाएगा, ज़्यादा जगह घेरेगा पड़ोस की, तो इस वजह से दिक्कत होगी। इस वजह से एक प्रॉपर साइज़ दे देते हैं कि आपको इस साइज़ का अपना जो बक्सा है वो लेके आना है, जिससे आप अपनी वर्दी है और बाकी सारी चीज़ें वो सुरक्षित रख सकें। तो इस तरह से आप ये हो जाता है कि आपको इस साइज़ का बक्सा लेके जाना है, 1.5 बाई 3 फीट का आपका बक्सा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बक्से के बारे में हमने बता दिया है। और ट्रॉली बैग जो है, आप ये ट्रॉली बैग जो आता है, एक कैबिनेट बैग आता है या कैबिन बैग आता है, फिर मीडियम साइज आता है और लार्ज साइज आता है। तो मीडियम या लार्ज दोनों में से जो भी आपको सही लगता है वो ले सकते हैं। कैबिन बैग लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो पिट्ठू बैग के साइज़ के बराबर होता है। तो ये है, अब बक्से या ट्रॉली बैग का साइज़ क्या हो सकता है ये हम बता ही चुके हैं आपको। ये था एक ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ पे हमने लगा दिया है। नेक्स्ट ये, क्या बक्से पर पेंट करवाना ज़रूरी है या फिर नाम लिखवाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल इस पे नाम लिखाना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, लेकिन आप यहाँ पे लिखवा लेंगे तो आपके खोने का डर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे काले कलर करा के या फिर बिना कलर कराए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना बक्सा लेके आते हैं। अब एक साथ जब RTC के लिए बक्से भर के जाते हैं तो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे ढूंढने में खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप ऐसा करिएगा, अपने बक्से पे एक काला पेंट करा लीजिएगा जैसे इस बक्से पे कर रखा है, और फिर नीचे अपना यहाँ पे सामने से नाम लिखवा लीजिएगा, जिससे घूमे नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो इतना आप करा सकते हैं जिससे आपको नाम में और इसमें बक्से को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अपना बक्से पे पेंट कराइएगा और नाम लिखवा लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि आपको मनी कितनी लेके जानी है, मीन्स आपको रुपए कितने लेके जाने हैं, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। रुपए की बात करें तो आपको जैसा कि ज्वाइनिंग लेटर में आपको लिख के आता है, यहाँ पे ऊपर भी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है कि आपको कितने पैसे लेके आने हैं। तो इन्होंने दे रखा है कि आपको 5,000 रुपये ये है जो मेड्स एडवांस के रूप में देना है। तो 5,000 ये हो जाते हैं। साथ ही साथ वर्दी और बाकी वस्तुओं के लिए मतलब अलग से आवश्यक धन भी लेके आना है। मतलब 5,000 ये हो जाता है, और लगभग 5,000 ही आपको, और तो 10,000 तो आपको कैश ये इन चीज़ों के लिए ही लेके जाना है। और बाकी अपने खाने पीने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदने के लिए आप अगर कम सामान ले जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा रुपये लेके जाइएगा साथ में, फिर भी आप अपने साथ 5 से 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। तो आप 15-20 के समथिंग, आप 15,000 तो मिनिमम रुपये अपने लेके जाइएगा। तो इस तरह से ये है कि इतना कैश आपको लेके जाना है। तो ये था सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन थे। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उन्हें हम फिर से कवर कर लेंगे। आपके जो क्वेश्चन थे कि ज्वाइनिंग लेटर कब कहाँ मिलेगा, तो इसका हम जवाब दे चुके हैं कि SP ऑफिस से मिलेगा, और यहाँ पे कि JTC होगी वहीं पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल जहाँ JTC होती है आपकी वही पोस्टिंग होती है। RTC के बारे में बता चुके हम, JTC में छुट्टी नहीं मिलेगी ये भी बता दिया। लेट ज्वाइनिंग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप, और बाकी के जो क्वेश्चंस थे उनके भी आंसर दे चुके हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें जो थी वो समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इसे ज्वाइन कीजिए और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ सामान की जो लिस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो बस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पिन मैसेज में आपको ये जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे, और सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।